जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। मैं अघोरी दास स्वागत करता हूं आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे पास जो प्रश्न आया है वो हमें हमारी ही एक साधक ने पूछा है। उनका कहना है कि गुरुदेव, मेरे शरीर में सवारी आती है लेकिन कभी भी उसके वचन सत्य नहीं होते, या कभी कभी ही सत्य होते हैं, अन्यथा उसके वचन हमेशा गलत ही पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है गुरुदेव? और भक्तों, हम जानते हैं कि ये समस्या इन्हीं की नहीं है। जितने भी लोगों पर सवारियां आती हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को यही समस्या है कि उनकी सवारी के वचन सत्य नहीं होते। तो भक्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी सवारी के वचन क्यों सत्य नहीं होते, या फिर आप चाहते हैं कि सवारी आपकी जो भी वचन दे वो सत्य हो, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी बारे में आज ये मैं पूरा वीडियो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन भक्तों, सबसे पहले अगर आप काली माता के भक्त हैं तो आप कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सभी जो साधक हैं उनकी अर्जी माता के चरणों में लगते रहे। तो भक्तों, चलिए आते हैं हमारे आज के विषय की तरफ कि आखिर किसी के शरीर में सवारी आती है तो उसके वचन सत्य क्यों नहीं होते। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर शरीर में सवारी आ रही है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहले तो आप इस चीज को देखें। अगर हो सकता है आपके शरीर में जो सवारी आ रही हो वो सवारी कार्य करने के लिए आई नहीं हो, तो वो फिर कार्य कैसे करेगी, फिर उसके वचन कैसे सत्य होंगे। या फिर वो किसी देवी देवता की आड़ में कोई दूसरी शक्ति आ रही है आपके जो गलत है, नकारात्मकता है, तो वो कैसे सत्य वचन देगी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को जानें। इस चीज को जानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा रास्ता बताता हूं कि अगर आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को कोई सवारी आ रही है जो लोगों के अच्छे प्रकार से कार्य कर रही है, तो सबसे पहले तो आप उस देवी देवता जो भी आता है उसके पास जाएं, उसको पूछें कि मेरे शरीर में जो सवारी आ रही है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो आपको अवश्य बता देगा। अब अगर वो आपसे कहते हैं कि नहीं, आपके शरीर में जो सवारी आ रही है वो पूर्ण रूप से देवी देवता की सवारी है, और इतना करने के बाद भी अगर आपका कार्य नहीं हो रहा है, आपकी सवारी के वचन सत्य नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप सवारी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है कि सवारी अगर किसी के शरीर में आती है तो आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है तो सबसे पहले अगर आप एक गुरु धारण कर सके तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं भक्तों कि गुरु धारण किए बिना सवारी कार्य नहीं करती है। सवारियां कार्य गुरु के बिना भी करती हैं और अच्छे अच्छे कार्य करती हैं। लेकिन गुरु धारण करने से यह होता है कि आप जैसे ही गलत रास्ते पर भटकने लगेंगे या आपकी सवारी कोई गलत कार्य करने लगेगी आपके साथ, तब आपका गुरु आपको सचेत कर देता है और सही मार्ग पर ला देता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा एक अच्छा गुरु आपके साथ रहे। अब मान लीजिए अगर आपके पास गुरु भी नहीं है, तो मैं आपको सवारी के कुछ नियम बता देता हूं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो सवारी 100% आपका कार्य करेगी और उसके सारे वचन सत्य होंगे। सबसे पहले तो भक्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है उसे अपनी पत्नी के सिवा, अगर वो शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के सिवा वो किसी भी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। अगर आप शारीरिक संबंध किसी अन्य महिला के साथ बनाते हो तो आपकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, आपका शरीर अपवित्र हो जाता है और धीरे धीरे सवारी आपके अंदर से अपनी शक्ति खींचने लगती है। यह एक शाश्वत सत्य है भक्तों। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप बाल ब्रह्मचारी रहें, क्या दिक्कत है। शादी होने के बाद आप अपनी पत्नी के साथ रहें, क्योंकि देखिए पत्नी के साथ क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जब हमारी शादी होती है तो पंडित कुछ मंत्र पढ़ता है। शादी के समय 7 फेरे खाते हैं तो हर फेरे का एक मंत्र होता है, हर फेरे का एक वचन होता है। तो उसमें आप विधिवत परमात्मा की मर्जी से एक अच्छे रिश्ते में बन जाते हैं। तो इसलिए सवारियां हमेशा अपनी जो पत्नी है उसके लिए आपको कभी दंडित नहीं करती उनके साथ कुछ भी करने से। लेकिन अन्य अगर आप किसी महिला के साथ कुछ करने का सोचेंगे तो फिर आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने अवश्य पड़ेंगे। दूसरा है भक्तों, मन में छल कपट ना रखें। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई सवारी आ रही है तो सवारी का अर्थ
मेरा मानना है कि सवारी उन्हीं लोगों का कार्य करेगी जो सवारी को अपना भगवान समझेंगे। और आप भी ये जानते हैं कि अगर आपके शरीर में आपका भगवान आ रहा है और आप किसी के प्रति अपने मन में गलत सलत खल चपट रखते हैं तो फिर सवारी कैसे कार्य करेगी। भगवान तो चंचल मन में वास करता है। अगर आपका मन सही है, स्वच्छ है, पवित्र है, किसी के प्रति आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, तो वो सवारी और शक्ति ज्यादा करेगी आपको कार्य करने के लिए। अब उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जो तीसरा नियम है उसका पालन करना है। देखिए भक्तों, अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है तो आप किसी भी मृत गर्त का खाना नहीं खा सकते। अगर कहीं पे कोई डेथ हो गई है तो आप वहाँ का खाना नहीं खा सकते, वहाँ का पानी भी नहीं पी सकते सिवाय अपने घर के। अगर खास अगर आपके घर में कुछ हुआ है तो वो अलग बात है फिर, लेकिन आप ऐसे कहीं जाएं तो वहाँ कभी आप खाना पानी नहीं खा सकते। अगर आपकी जो घर में कोई भी महिला है वो मासिक धर्म में है तो 7 दिन तक आप उसके हाथ का खाना भी नहीं खा सकते। उसके हाथ का खाना भी आपको 8वें दिन ही खाना पड़ेगा। भक्तों, ये नियम आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नियम किस प्रकार के नियम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतने साल का अनुभव है मेरा, यही नियम सवारी को कार्य कराते हैं। और कोई माई का लाल, कोई ताकत नहीं बनी कि आप अपने शरीर की सवारी को अपनी मंत्रों की शक्ति के जोर पर कार्य करवा सको। सवारी को प्रेम से ही कार्य करवाना पड़ता है, मन से ही चलाना पड़ता है। अगर आप ये नियम मानेंगे, इन नियमों पर विश्वास करेंगे, तभी आपका कार्य सवारी करेगी। अब ये तो हुआ सवारी से कार्य करवाने का रास्ता। आपको जो मैंने नियम बताए हैं आप उन नियमों का पालन करें, सवारी आपका 100% कार्य करेगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सवारी की शक्ति बढ़े तो उसके लिए आपको सवारी को समय समय पर भोग देने होंगे। जैसे आप महीने में देख लीजिए 14 जो सवारियों का दिन सबसे बेहतरीन दिन होता है भक्तों, जो 14 आती है महीने में, 2 14 आती हैं, सबसे बेहतरीन दिन होते हैं सवारियों की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो आप ये दिन बांधें। इन दिनों चाहे आप अपनी सवारी को 2 लौंग 2 पाताशे का भोग ही लगाएं, लेकिन लगाएं। अगर आप ये कार्य करेंगे तो मैं कहता हूं कि 3.25 महीने के अंदर अंदर आप अपने मुख से जो निकाल देंगे कि ऐसा होना चाहिए, और इन नियमों का पालन करते हुए अगर आपने वैसा किया तो आपके मुख से जो निकलेगा वही पत्थर की लकीर बन जाएगा भक्तों। अब देखिए, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो मत माने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके शरीर में सवारी आ रही है और आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कुछ समय रुक जाइए। जीवन आपका इतना बुरा फंसेगा, इतने बुरा पतन होगा आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। सवारियां तभी कार्य करेगी जब आप उनके नियमों का पालन करेंगे। और आप ये मत सोचिए कि आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो सवारी कार्य नहीं करेगी। अगर आप नियम का पालन नहीं करोगे तो सवारी आपका कार्य तो नहीं करेगी, लेकिन आपका बुरा अवश्य करेगी। ये भी ध्यान रखिए आप। आशा करता हूं भक्तों कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।